इन्फोसिस जो एक फ्रेशर को 3.6 LPA से लेकर 9.5 LPA तक का पैकेज देती है, अगर आप उसमें काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीटली इन्फोसिस की हायरिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑन कैंपस कैसे होती है, ऑफ कैंपस क्या होती है, हैक विद इन्फी क्या होता है, इन्फीटीक्यू क्या होता है। मतलब मोटा मोटा अगर मैं बात बताऊँ तो एक फ्रेशर को अगर इन्फोसिस में काम करना है तो वो किस किस तरीके से इन्फोसिस को ज्वाइन कर सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोमर सिंह राजपुरोहित है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फोसिस की कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस फॉर अ फ्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो आप और आप प्लेसमेंट चाहते हो और इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम करना चाहते हो, पर अपने को ये नहीं पता कि सुमेर भैया हायर कैसे करती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्फोसिस कौन से तरीके से हायर करती है, कौन से रूल के लिए हायर करती है, उनका पैकेजेस क्या होते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, A to Z सारा आपको फंडा क्लियर हो जाएगा भैया। इस वीडियो के एंड तक आप एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मेरे को सब पता है, कैसे हायर करती है, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो की मैंने बेसिक सी लाइक टारगेट रखी है, वो है 2000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फोसिस कौन से तरीके से फ्रेशर्स को हायर करता है। तो इन्फोसिस टोटल 4 तरीके से एक फ्रेशर को हायर करता है। सबसे पहला तरीका है वो है ऑन कैंपस हायरिंग। मतलब इन्फोसिस खुद आपके कॉलेज में आएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट लेगा, इंटरव्यू लेगा और आपको हायर करके चला जाएगा। दूसरा तरीका है वो है हैक विद इन्फी। ये एक हैकाथॉन होता है और इसमें जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्फोसिस के साथ काम करने की। उसके साथ है इन्फीटीक्यू एग्जाम्स। जैसे TCS एनक्यूटी कैसे एग्जाम होता था, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप TCS के साथ काम करने का और दूसरी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलता है। उसी तरह से इन्फोसिस भी एक एग्जाम करवाता है। अगर आप उसको अच्छे से क्रैक करते हो, उसमें अच्छा परसेंटेज स्कोर करते हो तो आपको इन्फोसिस के साथ काम करने का मौका मिलता है। और फोर्थ है ऑफ कैंपस। जब इनकी ऑन कैंपस रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है कि हाँ भैया अच्छे लोगों को उठा लिया, अब ऑफ कैंपस भी लोगों को चाहिए, तो ऑफ कैंपस भी हायर करता है। तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू इन्फोसिस हायर करता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि कौन सी प्रोफाइल्स के लिए इन्फोसिस हायर करता है। तो इन्फोसिस 3 प्रोफाइल के लिए हायर करता है। सबसे पहला है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, जिसकी जो पैकेज देता है वो 3.6 LPA रहता है, एकदम बिगिनर लेवल का जॉब होता है। सेकंड है डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसकी पैकेज होती है 6.25 LPA। और थर्ड है वो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिसकी पैकेज होती है 9.5 LPA। अब ये जो रोल है, इसी के साथ साथ आपको क्या काम करना पड़ेगा, फिर क्या काम करने का मौका मिलेगा, वो भी देख लेते हैं। तो प्रोफाइल के साथ आपको क्या काम मिलेगा देख लेते हैं कि सिस्टम इंजीनियर अगर आप लगते हो तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम मिल सकता है, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन एसोसिएट का मिल सकता है, जावा डेवलपर का या फिर वेब डेवलपर का मिल सकता है। ये 3.6 LPA है। दूसरा आ जाता है डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर अगर आप लगते हो, जिसका अपने पैकेज की वैल्यू क्या थी 6.2 LPA, 25 LPA। तो यहाँ पे आपको ये रोल्स के लिए काम मिल सकता है, जैसे AI/ML हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, SMP हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। अगर आप 9.5 LPA के लिए लगते हो तो आपको इन रोल्स के लिए पोजीशन मिल सकती है। फुल स्टैक डेवलपर है, बैकएंड डेवलपर है और डेवऑप्स है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। समझो आप TCS के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन्फोसिस के लिए अप्लाई कर रहे हो, विप्रो के लिए अप्लाई कर रहे हो और ऐसी कंपनी को आप क्रैक करना चाहते हो, तो देखो मुंह उठा के जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला ना, क्योंकि बहुत लोग जो है वो अप्लाई तो करते लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आता, ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं क्रैक कर पाते। तो इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम वो है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है। और तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि एक जगह प्रॉपर रिसोर्सेस ही नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग ने लाया है कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स। तो इसमें हमने क्या किया पता है, हमने प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड डाले, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है भाई। इसी के साथ साथ हमने हाउ टू क्रैक HR इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डाले, कैसे टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और आपको अगर एप्टीट्यूड में सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आ रही है तो चैट सेक्शन में हमने डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी डाल दिया। मतलब वीडियोज मिलेंगे अपने को प्रॉपरली, आराम से वीडियो से पढ़ने का, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, पढ़ो समझो प्रैक्टिस करो, मॉक दो और एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ। और ये ना टाइम टू टाइम हम लोग इसको इंप्रूव करते जा रहे हैं और चीज़ें डालते रह रहे हैं और आप अपग्रेड करते जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों की इसने मदद कर ली है उनकी कंपनी की प्लेसमेंट क्रैक करने को। तो आप क्या सोच रहे हो यार, फटाफट इस कोर्स में एनरोल करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो ये आगे बढ़ते हैं। सुमेर भाई रूल समझ गया, पैकेज समझ गया, अब ये बताओ कि अगर ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस इन्फोसिस आ रही है तो हायरिंग प्रोसेस क्या होता है वो तो बताओ। तो चलो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली ना हायरिंग प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, अगर आप क्रैक कर लेते हो तो सिस्टम इंजीनियर के लिए आप ऑलमोस्ट हो गए हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को और हाई लेवल की 2 पैकेज के लिए अप्लाई करना है तो आपका एक कोडिंग राउंड होता है जो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो आप क्रैक कर लेते हो तो आपका फिर इंटरव्यू राउंड होता है। तो नॉर्मली क्या हो गया, ऑनलाइन असेसमेंट, हार्ड लेवल कोडिंग और फिर इंटरव्यू राउंड, ये 3 स्टेप होते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो अच्छे से बता भी देता हूँ। सबसे पहले सॉफ्ट सिस्टम इंजीनियर के लिए आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन टेस्ट। उसमें क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है 15 क्वेश्चन 25 मिनट के लिए।
बेसिक सा मतलब मैं बताऊँ तो रीजनिंग एबिलिटी में डायरेक्शन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाती है जिसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है एप्टीट्यूड की, 35 मिनट्स आपको मिलते हैं। फिर आपको वर्बल एबिलिटी पूछी जाती है जिसमें रीडिंग कंप्रेशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, कंप्लीशन हो गया, मतलब इंग्लिश ग्रामर की रिगार्डिंग पूछा जाएगा। इसके आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट। फिर आपको सूडो कोड पूछा जाता है। तो सूडो कोड बोले तो एल्गोरिथम्स आपको पर्टिकुलरली नहीं सॉल्व करने, कोड नहीं दिया जाएगा आपको, बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको बोलेगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताओ कि आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको स्टेप्स देने, पूरा कोड नहीं लिखना पर स्टेप्स बताने। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मिनट देंगे। ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड ये वाला होता नहीं है। फिर आते हैं पजल सॉल्विंग। तो यहाँ पे आपको पजल्स दिए जाएंगे, पेपर कट्स वाले, मिरर्स वाले, तो वैसे 4 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 मिनट मिलेगा, ये मीडियम लेवल का होता है। जैसे ही इसमें समझो आपने 65% के अबाव स्कोर कर लिया तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। सेकंड राउंड डायरेक्ट आप इंटरव्यू सिस्टम इंजीनियर के लिए दे सकते हो, पर अगर आप सोच रहे हो कि को हाई लेवल की जॉब चाहिए जो बाकी 2 पोजीशन है उसके लिए, तो आपको फिर ये वाला राउंड देना पड़ता है जिसको कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट फॉर हाई लेवल सिंह। इसको इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्राम और डिजिटल प्रोग्रामिंग के लिए होता है। इसमें टोटल 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं और इसकी डिफिकल्टी भी बताई गई है, लैंग्वेज भी बताई गई है। लैंग्वेज में आपको पहले बता देता हूँ, C++, जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज को यूज़ करके आप ये कोडिंग राउंड दे सकते हो। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे कैसे लेवल के आते हैं वो भी इन्होंने पहले से बताया दिया भाई। कि पहले तो ईजी वाला आएगा भाई, सिंपल क्वेश्चन आएगा डेटा स्ट्रक्चर एप्टीट्यूड पे भाई। तो मतलब नॉर्मली आपको लिंक लिस्ट को यूज़ करके आ सकता है, अरेज को यूज़ करके, स्टैक को यूज़ करके नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है जो उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओ। फिर आएगा मीडियम लेवल का क्वेश्चन। इन्होंने बताया कि ये हम ग्रीडी एल्गोरिथम के आसपास पूछते हैं भाई। तो ऐसा तो ग्रीडी का है, कभी ग्राफ भी पूछ लेते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग भी पूछ लेते हैं, तो उस लेवल का यहाँ पे पूछते हैं, तो जो मीडियम का होता है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि डीसीए में सबसे टॉप लेवल पे आ जाती है, वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो फिर जो हार्ड वाला क्वेश्चन है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आता है। अगर आप इसको अच्छा परफॉर्म करते हो इसमें, तो आपको जो बाकी जो पोजीशन है उसके लिए आप आराम से एलिजिबल हो जाते हो। नहीं होते तो फिर स्पेशलिस्ट के लिए आप इंटरव्यू तो दे ही पा रहे हो, तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर होता है आपका इन्फोसिस का इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस ना एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है भैया, आप समझ रहे हो क्या? यहाँ पे ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सारी कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो नॉर्मली 4 सब्जेक्ट पूछते हैं, DBMS, OS, CN और ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछते ही है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप पूछा जाएगा अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है तो। वैसे नहीं भी किया रहता है थोड़ा बहुत तो पूछ ही लेते हैं। उसी तरह से DBMS और OS पूछा जाएगा अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है तो। उसके साथ साथ जो मेन पूछा जाता है टेक्निकल इंटरव्यू में वो है DSA। तो यहाँ आपको थियरी का भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं कि इसको कैसे तुम सॉल्व करोगे। तो अपने को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी एबिलिटी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में एक ही चीज से आप बाकी पूरे क्राउड से स्टैंड आउट हो सकते हैं, वो है आपका प्रोजेक्ट। क्योंकि जो सारे लोग हैं ना वो नॉर्मल इंटरनेट से उठाया हुआ सेम ही प्रोजेक्ट क्लोन बिन बना के बता रहे कि हाँ, पर अगर आप कुछ अच्छा हाई टेक्नोलॉजी को यूज करके थोड़ा यूनिक प्रोजेक्ट बनाते हो और आपको उसको एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आता है, आपके प्रूफ ऑफ वर्क अच्छा है, तो आप स्टैंड आउट कर सकते हो और आप आगे के राउंड के लिए जा सकते हो, आप अच्छा पैकेज क्रैक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये जो मेन चीज़ है जो स्टैंड आउट कराती है वो है क्या है, अपना प्रोजेक्ट। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। इन चीज़ों के लिए अगर आप आराम से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप अच्छा खासा ये राउंड क्लियर कर सकते हो। तो अब तक हमने देखा था ऑन कैंपस हायरिंग प्रोसेस ऑफ इन्फोसिस, पर एक और तरीका है जिसको कहते हैं हैक विद इन्फी। इसके थ्रू भी आप इन्फोसिस में काम कर सकते हो। हैक विद इन्फी क्या है? एक हैकाथॉन है इन्फोसिस की तरफ से जिसमें 2 राउंड होते हैं। सबसे पहला जो राउंड होता है वो है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं जैसे आप देख सकते हो, और इसको आप इनके प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो। इसमें जैसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी टॉप 100 लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं वो राउंड 2 में जाते हैं। राउंड 2 इनके ऑफिस में होता है, मतलब कोई भी एक इन्फोसिस के ऑफिस में आपका राउंड 2 होगा जिसको कहते हैं हम लोग ग्रैंड फिनाले। 48 आवर की हैकाथॉन होती है इस ग्रैंड फिनाले में, और जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इसमें विनिंग प्राइजेस भी होती है। जो फर्स्ट इंसान आता है उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, फिर सेकंड को 1 लाख, फिर 50,000। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी था ये। पर इसी साथ साथ आपको इन्फोसिस में काम करने का मौका भी मिलता है, आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसके बाद जैसे आपका राउंड 2 हो गया, आप अच्छा परफॉर्म किए, तो फिर आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर होता है आपका इंटरव्यू जिसको कहते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। ये बेस्ड होता है आपके ऑनलाइन टेस्ट पे, आपके रेज्यूमे पे और डीएसए पे यहाँ पे सवाल आते हैं। तो ऑलमोस्ट जो पिछली बार मैंने टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में बताया था वैसे का वैसा आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे ही आप अपना इंटरव्यू जिस तरह से देते हो उसके बेसिस पे आपको जॉब ऑफर्स मिलेंगे। तो 3 रोल में से कोई भी एक अच्छा रोल आपको मिल सकता है बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। हैक विद इन्फी की एलिजिबिलिटी बेसिक से आप 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपके पास एक कोई भी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। बीटेक हो गया, बीई हो गया, एमई हो गया, एमटेक हो गया, तो आप इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऑफ कैंपस।
तो ऑफ कैंपस भी ना ये इन्फोसिस मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर वो ओपनिंग निकालती है। किन के लिए ये रहता है? ये फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए रहता है या फिर प्रीवियस बैच पर, जब आप पास आउट हो तो आपके लिए भी ये रहता है। टेस्ट पैटर्न इनकी सेम होती है जैसे अपन ने ऑन कैंपस की देखी थी, तो एकदम सिमिलर है। अब आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं इन्फी-टीक्यू का एग्जाम जो होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, उसके बारे में। तो यहाँ सवाल आता है कि इन्फी-टीक्यू क्या है? ये एग्जाम सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम होता है वो क्या है सुमिर भाई? तो जैसे टीसीएस एनक्यूटी अपन ने सुना है कि टीसीएस एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसके थ्रू वो टीसीएस में हायर करती है और बाकी उसके टाइप कंपनी के साथ हायर करती है। तो इन्फोसिस भी अपना एग्जाम निकाले हुए, हम भी निकालेंगे। तो इन्फी-टीक्यू करके एक सर्टिफिकेशन है जिसमें क्या होता है कि जो इसमें अच्छा परफॉर्म करता है तो इन्फोसिस उसके थ्रू भी लोगों को हायर करती है। तो इसके क्या राउंड्स होते हैं? तो मैं आपको बेसिक राउंड बता देता हूँ। सबसे पहले इनका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो 65% के अबाव, तो इनकी जो एंट्री लेवल की जॉब है 3.6 LPA वाली, उसके लिए आप एलिजिबल होते हो और उसका आप इंटरव्यू दे सकते हो। पर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मेरे को तो ऊपर की रोलों के लिए अप्लाई करना है, जो बाकी 2 रोल हैं, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक एडवांटेज राउंड देना पड़ेगा जिसमें टफ कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एडवांटेज राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप जो बाकी 2 इंटरव्यूज़ है उसके लिए एलिजिबल होते हो। पर आप एडवांटेज राउंड में अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो अभी भी आप जो इसका 3.6 LPA का पैकेज है उसके लिए इंटरव्यू के लिए तो आप रेडी हो ही। तो इन चीज़ों को मैं और डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन्फी-टीक्यू के लिए। तो इसके लिए सिंपल सा है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करें। BE, BTech, ME, MTech, MSc और MCA और फिर MCM के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो मतलब कंप्लीटिंग योर डिग्री कोर्स इन द अपकमिंग नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हो 2023 के लिए तो आप मतलब 2024 में पास आउट हो तो प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया फिलहाल नहीं बताया गया है। आगे बढ़ते हैं कि यार जो पहला जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, जो सबसे पहला असेसमेंट टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंटेस्ट 2 राउंड, द सर्टिफिकेशन राउंड एंड द एडवांटेज राउंड। तो सबसे पहला सर्टिफिकेशन राउंड के बारे में देख लेते हैं। टोटल ये शेयर्ड है कि ये जो टेस्ट होगा उसमें टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे। क्लियर है? शेयर्ड है। उसमें क्या क्या सवाल आएंगे? हैंड्स ऑन कोडिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे, जावा या फिर पाइथन के MCQs आपको 10 पूछे जाएंगे और DBMS के MCQs आएंगे जो 10 पूछे जाएंगे। टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का आपको मौका मिलेगा। वही चीज़ों को इसमें बताया गया। अगर आप 65% के अबाव लाते हो तो आप एडवांटेज राउंड के लिए जा सकते हो या फिर डायरेक्ट जो सिस्टम इंजीनियर का रोल है उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। 65 के लिए नीचे आया तो भाई अगली बार कोशिश करना, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते तो एडवांटेज राउंड में क्या होता है? एडवांटेज राउंड में 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आपने पहले भी देखा था। उस कोडिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं? ईजी होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है। क्लियर है? टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे। इसमें जैसे ही आप परफॉर्म करते हो, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या होगा, आप जो 2 रोल है उसमें से 1 रोल आपको मिलेगा। अगर इसमें ठीक ठाक परफॉर्म किया और आप रिजेक्ट हो गए तो भी सिस्टम रोल के लिए इंटरव्यू के लिए आप हो एलिजिबल। दैट्स इट। यही था पूरा प्रोसेस। अपन ने क्या क्या समझा? ऑन कैंपस समझा, ऑफ कैंपस समझ लिया, इन्फी-टीक्यू क्या होता है, उसका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या होता है वो समझ लिया और हैक विद इन्फी समझ लिया। अगर आप अपनी लाइक टारगेट 2000 पूरी कर देते हो तो सुमेर भाई किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर करना है, इन्फोसिस में क्रैक करने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, उस पर कंप्लीट वीडियो लाएगा। तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। आपका भाई इतनी मेहनत करके चीज़ें लाया तो एक लाइक तो आपका बनता है। कमेंट करके बताओ कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हो और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में।